नमस्ते दोस्तों। आज हम महाभारत के उन दो भाइयों की कहानी सुनेंगे जिन्हें अक्सर इतिहास की परछाइयों में भुला दिया जाता है। ये कहानी है नकुल और सहदेव की, जो देवताओं के वैद्यों की संतान थे। हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी सुंदरता और अपार ज्ञान को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो चलिए हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होने वाले इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर हवा बहुत ठंडी थी और चारों तरफ पुरानी बर्फ की खुशबू फैली हुई थी। रानी माद्री, जो अब एक तपस्विनी के साधारण कपड़ों में थीं, एक पवित्र घेरे के बीच शांत भाव से बैठी थीं। उनके बगल में राजा पांडु बड़ी उम्मीद के साथ अपनी सांसें रोके बैठे थे। माद्री ने अपनी आंखें बंद की और उस गुप्त मंत्र का जाप करना शुरू किया जो उन्हें कुंती ने सिखाया था। माद्री ने इंद्र के वज्र या अग्नि की गर्मी को नहीं पुकारा, इसके बजाय उन्होंने सुबह की उस सुनहरी रोशनी का आह्वान किया जो अश्विनी कुमारों का निवास स्थान है। अचानक आसमान से फूलों और जड़ी बूटियों की खुशबू लिए एक चमकती हुई रोशनी नीचे उतरी। उस दिव्य प्रकाश के बीच से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए जिनके चेहरे कांसे की तरह चमक रहे थे। वे देवताओं के वैद्य थे, वे जुड़वां भाई जो सुबह के रथ पर सवार होते हैं। 10 महीने बीतने के बाद जंगल की शांति दो नन्हे शिशुओं के रोने की आवाज से गूंज उठी। पांडु और माद्री ने उन जुड़वां बच्चों का नाम नकुल और सहदेव रखा। जैसे जैसे वे लड़के बड़े हुए, पूरा जंगल उनकी दिव्यता को पहचानने लगा। जहां उनके बड़े भाई भीम और अर्जुन गदा और धनुष के साथ युद्ध का अभ्यास करते थे, वहीं ये दोनों भाई एक अलग ही शालीनता से चलते थे। नकुल शारीरिक रूप से इतने सुंदर थे कि उन्हें देखना किसी सपने जैसा था। कहा जाता था कि जब वे चलते थे तो पक्षी भी उनका रूप निहारने के लिए अपना गाना बंद कर देते थे। लेकिन नकुल का असली हुनर अस्तबलों में दिखाई देता था। जब वे घोड़े के बाड़े में कदम रखते, वे घोड़ों से एक खास भाषा में बात करते थे और उनके दिल की धड़कन को समझते थे। दूसरी ओर सहदेव भी उतने ही सुंदर थे, लेकिन उनकी खूबसूरती उनके भीतर बसी थी। वे बहुत कम बोलते थे और अक्सर गहरे विचारों में डूबे रहते थे। जहां दूसरे भाई युद्ध और जीत की बातें करते, सहदेव बुजुर्गों के पास बैठकर जड़ी बूटियों और जड़ों के गुप्त गुणों को सीखते थे। सहदेव सितारों को देखकर भविष्य की उन अदृश्य रेखाओं को पढ़ सकते थे जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। उन्हें पता था कि एक बड़ा युद्ध आने वाला है, लेकिन उन्होंने इस भारी सच को बड़ी विनम्रता के साथ अपने सीने में दबाए रखा। सहदेव एक ऐसे उपचारक थे जो टूटी हुई हड्डी के साथ साथ टूटे हुए मन को भी जोड़ना जानते थे। उनकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके स्वभाव की असली परीक्षा तब हुई जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। विराट नगर में छिपकर रहते समय इन राजकुमारों ने महलों के ठाट नहीं बल्कि सेवकों का काम चुना। दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार नकुल ग्रंथिक नाम के एक साधारण अस्तबल सेवक बन गए। वे दिन भर धूल और घास के बीच घोड़ों की देखभाल करते और उनकी बीमारियों का इलाज करते थे। सहदेव ने तंत्रीपाल नाम अपनाया और गायों की देखभाल का जिम्मा संभाला। कुरुवंश का वो महान राजकुमार रात भर तारों के नीचे बैठकर मवेशियों की गिनती करता और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझता था। ये दोनों भाई एक पक्षी के दो पंखों की तरह थे, जरूरी लेकिन हमेशा शांत। कुरुक्षेत्र के भयानक मैदान में भी वे अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर रहे। जब भी युधिष्ठिर का मन डगमगाता, सहदेव उन्हें सितारों और भाग्य का सही रास्ता दिखाते, और जब रथों को बिजली की रफ्तार से दौड़ना होता तो नकुल घोड़ों को दिव्य गति प्रदान करते। उन्होंने कभी ताज की मांग नहीं की, न ही कभी शोहरत चाहिए। अश्विनी कुमारों की तरह जिन्होंने हमेशा देवताओं की सेवा की। नकुल और सहदेव ने अपनी असली शक्ति दूसरों की मदद करने में पाई। अंतिम दिनों में जब पांडव स्वर्ग की अपनी आखिरी यात्रा पर निकले तो ये दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने पीछे कोई जीता हुआ राज्य नहीं बल्कि एक अटूट वफादारी की विरासत छोड़ी। आज भी माना जाता है कि जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती है तो इन जुड़वां भाइयों की आत्मा हमारे बीच होती है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति एक विनम्र और सेवाभावी दिल में ही बसती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए हम सब कमेंट में एक साथ बोलते हैं, जय श्री राम।